फ्लैट के बड़े कमरे में हल्की मध्यम रोशनी थी। सिर्फ खिड़की से झांकती चांदनी और एक कोने में जलती खुशबूदार मोमबत्ती की रोशनी ही फजा को एक रोमानवी जादू दे रही थी। ये फ्लैट इनकी शादी के बाद रुश्ती का वो ख्वाबों का आशियाना था जिसे उसने मेहर के लिए बिल्कुल उसी की पसंद के मुताबिक सजा रखा था। मेहरुन्निसा आज भी हमेशा की तरह खूबसूरत और दिलकश लग रही थी, मगर आज की रात वो अपने शौहर रुश्ती के सामने थोड़ी शर्मसार और घबराई हुई थी। इनकी शादी को अभी सिर्फ चंद हफ्ते ही हुए थी और रुश्दी का प्यार का जुनूनी अंदाज मेहर को अक्सर हैरान कर देता था। मेहर थोड़ी मोहतात तबीयत की मालिक थी, जबकि रुश्दी बेहद जज्बाती और बेबाक। रुश्दी इस वक्त मेहर के करीब आया और उसने नरमी से मेहर के कान में सरगोशी की। मेरी मेहर, तुम आज इतनी खामोश क्यों हो? क्या तुम मेरे इस जुनून से परेशान हो? इसकी आवाज में प्यार की गहराई थी, मगर एक मिल्कियती आहंग भी शामिल था। मेहर ने शर्म से नजरें झुका लीं। बात जुनून की नहीं रुश्दी, बात तुम्हारे इस शदीद रवैये की है। मैं अभी भी पूरी तरह से तुम्हारे इस अंदाज को समझ नहीं पाई हूँ। रुश्दी ने मेहर का चेहरा अपने हाथ में लिया और उसे प्यार से अपनी तरफ मुतवज्जे किया। मैं जानता हूँ तुम मेरे अंदाज से कदरे हैरान हो, मगर ये शिद्दत सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करना चाहता। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत हो। वो इसके माथे पर अपने लब रखता है और फिर धीरे से इसकी आंखों को चूमता है। इसका लम्स इतना सच्चा और गहरा था कि मेहर की तमाम तर झिझक इसके सामने दम तोड़ने लगी थी। माहौल में गहरी रोमानवियत छा चुकी थी। रुश्ती का हर लम्स मेहर के जिस्म में एक मीठी लहर दौड़ा रहा था। वो अपनी मोहब्बत को छुपा नहीं सकता था। मैंने तुम्हारे बगैर सांस लेना भी नहीं सीखा मेहर, और अब जब तुम मुकम्मल तौर पर मेरी हो चुकी हो तो तुम्हें इस हकीकत का एहसास होना चाहिए कि रुश्दी की दुनिया सिर्फ तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होती है। रुश्दी ने बड़े धीमे और खूबसूरत अंदाज में मेहर के बाल सुलझाए। फिर रुश्दी ने वही हरकत की जिसका मेहर को डर था। वो एक हाथ से इसकी शर्ट को ऊपर करता है और इसके पेट को अपने होंठों से चूमता है। इसका दूसरा हाथ अब पैंट की जिप की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर मेहर एक लम्हे के लिए सहम गई। ये कोई अजनबी लम्स नहीं था, ये इसके शौहर का था, मगर इस लम्स की शिद्दत और बेबाकी ऐसी थी कि मेहर को अपने जिस्म पर एक लर्जा सा महसूस हुआ। प्लीज ऐसा मत करो, मेहर ने कंपकपाते होंठों से कहा। इसकी आवाज में कोई ऐतराज नहीं था, सिर्फ मिठास भरी घबराहट थी। रुश्दी ने इसकी अनसुनी करते हुए अपने अमल को एक गहरे जज्बाती शिद्दत के साथ शुरू कर दिया। ये एक ऐसा अमल था जो रुश्दी की शदीद चाहत और मिल्कियत का ऐलान कर रहा था। मेहर के मुंह से एक दबी हुई सिसकारी निकली। वो घबराई, मगर रुश्दी ने फौरन उसे अपने मजबूत बाजुओं में भर लिया। वो उसे देखकर मुस्कुराया, एक फतेहमंद और आशिकाना मुस्कुराहट। श्श मेरी जान, रुश्दी ने उसे गले लगाते हुए इसके कान में सरगोशी की। ये कोई डरने की बात नहीं है, ये हमारे इश्क का पहला गहरा बाब है। अब तुम्हें मेरा ये जुनून हर रात सहना पड़ेगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। मेहर ने अपने आप को उसके बाजुओं में छोड़ दिया। वो जानती थी कि उसका शौहर उसे हद से ज्यादा प्यार करता है। इसकी शिद्दत में कोई गलत इरादा नहीं था। रुश्दी का ये जुनूनी प्यार मेहर को डरा भी रहा था और साथ ही साथ एक अजीब सी मिठास का एहसास भी दे रहा था। इस रात मेहर ने पहली बार रुश्दी के इश्क के आवारा की वो गहराई महसूस की जो इसकी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा पुरजोश और पुरजोश थी। सूरज की पहली किरणें सीव्यू फ्लैट के पर्दों से छनकर बिस्तर पर पड़ रही थी। मेहर की आंख खुली तो उसने खुद को रुश्दी के मजबूत बाजुओं में पाया। रुश्दी आराम से सो रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल मासूम लग रहा था, जैसे कल रात की शदीद आशिक की जगह एक सादा सा बच्चा हो। मेहर ने मुस्कुराकर उसे देखा। उसके दिल में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ प्यार का एक गहरा एहसास था। उसे याद आया कि कल रात रुश्दी ने किस तरह अपनी जुनूनी मोहब्बत का इजहार किया था। वो उसे छेड़ने का ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। मेहर ने शरारत से अपना हाथ उसकी ठूंडी पर रखा और हल्के से चुटकी भरी। रुश्दी ने नींद में ही करवट ली और मेहर को मजीद मजबूती से अपनी तरफ खींच लिया। मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो मेरी जान? मुझे आज छुट्टी पर रहने दो। तुम्हारी सोहबत में रहना दुनिया के हर बिजनेस से ज्यादा मुनाफा बख्श है। उसने आंखें खोले बगैर कहा। उठें आप मिस्टर रुश्दी जावेद, क्या आप भूल गए हैं कि आप एक इंतहाई मसरूफ बिजनेसमैन हैं और आपको अपने बिजनेस पार्टनर, मेहर ने आखिरी लफ्ज पर जोर दिया, के साथ नाश्ता भी करना है? मेहर ने मजाक से छेड़ा। रुश्दी ने मुस्कुराते हुए एक आंख खोली। मेरी बिजनेस पार्टनर? क्या आपने कल रात की मीटिंग का सारा मुनाफा वसूल कर लिया है, या मुझे एक बार फिर अचानक अपने बिजनेस प्लान पर नजरसानी करनी पड़ेगी? वो शरारत से मेहर के चेहरे को गौर से देखने लगा। मेहर शर्म से सुर्ख हो गई, मगर मुस्कुराहट न रोक सकी। रुश्दी, शर्म आती है आपको? कल आपने जो कुछ किया वो कौन सा बिजनेस प्लान था?
वो तो मुकम्मल तौर पर दीवानगी और जुनून था। रुश्दी फौरन उठ बैठा और उसने महर के हाथ को बोसा दिया। हाँ, दीवानगी और जुनून, और ये मेरी दीवानगी हमेशा तुम्हें सिखाती रहेगी कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। मैंने एक खौफनाक आगाज़ ज़रूर किया था, मगर मैं तुम्हारा शौहर हूँ। क्या तुमने कभी सुना है कि कोई शौहर अपनी बीवी को प्यार करते हुए डराए? प्यार को थोड़ा डिसेंट होना चाहिए ना, महर ने जानबूझकर शिकायत की। रुश्दी ने कहा लगाया, डिसेंट प्यार? महर, तुम तो मेरे दिल की बादशाही हो, और बादशाही पर कभी डिसेंट तरीके से कब्जा नहीं किया जाता। कब्जा हमेशा शिद्दत और ताकत से होता है, और मैंने कल रात साबित कर दिया कि मेरा दिल, मेरी रूह और मेरे तमाम जज्बात पर तुम्हारा कब्जा मुकम्मल है। महर को उसकी बात बहुत अच्छी लगी, मगर वो उसे इतना आसान जवाब नहीं देना चाहती थी। अच्छा, तो क्या अगर मैं भी तुम्हारे साथ यही करूं? तुम कर सकती हो मेरी रानी, तुम्हें मुकम्मल इजाज़त है, बल्कि मैं तो इसी के इंतज़ार में हूँ। मगर मेरे पास तुम्हें प्यार करने के लिए 2 मजबूत हाथ हैं, और तुम्हारे पास? रुश्दी ने अपनी मजबूत बाहें खोलकर दिखाईं, जिस पर महर ने हंसकर उसके सीने पर एक जोरदार मुक्का मारा। बदमाश, चलो अब उठो और फ्रेश हो जाओ, मुझे भूख लगी है और मैं आज तुम्हारे हाथों की चाय पीना चाहती हूँ, महर ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। रुश्दी ने झट से उठकर महर को गले लगाया। मेरी महर की हर फरमाइश रुश्दी जावेद के लिए एक हुक्म है। किचन में दोनों एक दूसरे को तंग कर रहे थे। रुश्दी को बस एक बहाना चाहिए होता था कि वो महर को पीछे से गले लगाए या उसके माथे पर बोसा दे। महर अंडों का ऑमलेट बनाने में मसरूफ थे और रुश्दी चाय की पतीली पर नजर रखे हुए था। रुश्दी, तुम्हें सिर्फ चाय बनानी है और तुम 1 घंटे से खड़े हो, क्या कर रहे हो? महर ने मुड़कर देखा तो रुश्दी उसे घूर रहा था। मैं ये देख रहा हूं कि मेरी बीवी एक आशिक मिजाज शौहर को चाय देने में कितनी देर लगाती है। रुश्दी ने किचन का चाकू अपने हाथ में ले लिया। अगर चाय जल्दी न बनी तो मैं तुम्हारे लिए एक खास डिश बनाऊंगा जिसे जुनून का कोरमा कहते हैं। और वो कैसे बनेगा? महर ने हंसकर पूछा। रुश्दी ने चाकू नीचे रखा और झट से उसे पीछे से गले लगा लिया। इसमें मेरी मोहब्बत होगी, तुम्हारी शर्म होगी और आखिर में मेरी शिद्दत की एक झलक। वो उसके कान में सरगोशी करते हुए दांतों से उसके कान की लौ को हल्के से काटता है। आह रुश्दी, तुम बहुत खराब हो, महर ने मसनूई गुस्से से कहा। मुझे काम करने दो, तुम्हारे साथ कोई काम नहीं हो सकता। रुश्दी हंस पड़ा। काम क्यों करना है? मैं तुमसे काम करवाने के लिए थोड़ी लाया हूँ। मैं तो तुम्हें सिर्फ इश्क के सारे रंग दिखाने के लिए लाया हूँ, तुम्हें हर लम्हा ये याद दिलाने के लिए कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। इन दोनों का ये मासूम प्यार और शरारतों भरी नोकझोंक ही इनके ताल्लुक की बुनियाद थी। जहाँ एक तरफ रुश्दी का जुनून था, वहीं महर की खामोश मोहब्बत और शर्म भी थी। नाश्ता करते हुए महर ने अचानक संजीदा होकर पूछा, तुमने कल रात जो कुछ किया, क्या तुम दोबारा ऐसा ही करोगे जब भी तुम गुस्से में होगे या बेकाबू होगे? रुश्दी ने अपना कप नीचे रखा। मैंने कल तुम्हारा एतमाद तोड़ा महर, मैं इस बात को जानता हूँ और मुझे इस पर अफसोस है। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा मेरी शिद्दत, मेरी दीवानगी हमेशा तुम्हारी मर्जी से होगी। मैं तुम्हारे खौफ को मजीद कभी जन्म नहीं दूंगा। मेरा इश्क आवारा अब सिर्फ तुम्हारे इशारों पर चलेगा। उसने महर का हाथ थामकर उसके हाथ को एक गहरा बोसा दिया। तो आज ऑफिस का क्या इरादा है? महर ने मौजू बदल दिया। रुश्दी की आंखों में दोबारा एक चमक आई। ऑफिस? मेरा ऑफिस तो तुम हो, मेरा सारा काम तुम्हारे गिर्द घूमता है। वो शाम बहुत सुहानी थी। महर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी जब रुश्दी अचानक इसके कमरे में दाखिल हुआ। तुम कहाँ जा रही हो महर? रुश्दी ने पूछा। इसके चेहरे पर एक पुरअसरार सी मुस्कुराहट थी। ऑफिस जा रही हूँ। तुम्हें याद नहीं आज मेरी प्रोजेक्ट मीटिंग है? महर ने हैरत से जवाब दिया। रुश्दी ने नरमी से इसका हाथ थामा और उसे तैयार होने से रोक दिया। आज कोई मीटिंग नहीं है, मैंने तुम्हारे बॉस को फ़ोन कर दिया था। आज का दिन सिर्फ और सिर्फ रुश्दी और महर का दिन है। क्या? तुमने मेरे बॉस को क्यों फ़ोन किया? महर ने हल्की सी नाराज़गी का इजहार किया। तुम हर वक्त मेरी पेशेवराना ज़िंदगी में मुदाखलत क्यों करते हो? मुदाखलत नहीं मेरी जान, इसे मिल्कियती प्यार कहते हैं। और वैसे भी ये तुम्हारे करियर का मामला नहीं, ये हमारी मोहब्बत की ज़रूरत है। वो पीछे हटा और एक खूबसूरत डायमंड की चेन महर की गर्दन में पहनाई। ये तुम्हारे लिए आज के दिन का पहला तोहफा है। और हाँ, तुम्हारे बॉस को मैंने तुम्हारी बीमारी का नहीं बल्कि बहुत ज़रूरी रूमानवी छुट्टी का बताया है। इसने शरारत से आंख मारी। महर बेसाख्ता हंस पड़ी। वो जानती थी कि रुश्दी का ये जुनूनी अंदाज इसकी मोहब्बत का इजहार है। तुमने हद कर दी रुश्दी, अब मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। कोई बात नहीं, मजाक उड़ाने दो, तुम्हारी हंसी उन सब के मजाक से ज़्यादा कीमती है। अब सुनो, तुम्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जा रहा हूँ जो हमारे लिए बहुत खास है। रुश्दी ने महर के सवाल करने से पहले ही एक नर्म स्कार्फ लाकर इसकी आंखों पर बांध दिया। महर को गाड़ी में बैठे हुए बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। रुश्दी सारा रास्ता इसके हाथ को थामे रहा और हल्की फुल्की दिलचस्प बातें करता रहा। तकरीबन आधे घंटे बाद गाड़ी रुकी। रुश्दी ने उसे गाड़ी से बाहर निकाला और बहुत एहतियात से उसे सहारा देते हुए आगे ले चला।
क्या ये कोई चिड़ियाघर है या कोई खुफिया बेस? तो मुझे किस तरह की जगह लेकर आए हो रुश्दी? महर ने हंसते हुए पूछा। न चिड़ियाघर न खुफिया बेस, ये मेरे दिल का एक छोटा सा कोना है जहां तुम्हारे सिवा किसी को आने की इजाजत नहीं। रुश्दी ने धीमी सरगोशी की। जब रुश्दी ने इसकी आंखों से पट्टी खोली तो महर दम बखुद रह गई। वो किसी बड़े, पुराने लेकिन इंतहाई खूबसूरत और रोमानवी लाइब्रेरी में खड़ी थी। ये कोई आम लाइब्रेरी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी शाही दौर की दास्तान में आ गई हो। छतें ऊंची, दीवारें कदीम किताबों से भरी हुई और दरमियान में एक पुरानी लकड़ी की मेज और 2 कुर्सियां रखी थीं। ये क्या है रुश्दी? महर ने हैरत से पूछा। महर किताबों की बड़ी शौकीन थी और ये जगह इसके लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी। ये मेरी खुफिया लाइब्रेरी है। ये फ्लैट के नीचे एक तहखाने में है जिसे मैंने खास तौर पर डिज़ाइन करवाया था। मैंने अपने बचपन की तमाम पसंदीदा किताबें और वो तमाम नावल जिनमें शदीद और सच्चा इश्क बयान किया गया है यहाँ जमा किए हैं। रुश्दी ने प्यार से इसके बालों पर हाथ फेरा। मगर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? महर की आंखों में खुशी के आंसू थे। रुश्दी ने उसे मेज़ पर बिठाया और खुद इसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। उसने एक पुरानी, खूबसूरत जिल्द वाली किताब उठाई। मैं तुम्हें यहाँ लाया ताकि तुम्हें ये बता सकूं कि मेरा प्यार, मेरी शिद्दत महज जुनून नहीं है, बल्कि ये उन तमाम सच्ची मोहब्बत की कहानियों की तरह गहरा, खालिस और अब्दी है। उसने एक खास सफ़ा खोला। ये देखो, ये वो किताब है जो मेरी माँ ने मुझे दी थी, और ये सफ़ा, यहाँ वो लाइन लिखी है जो मेरा फ़लसफ़ा इश्क है। रुश्दी ने वो लाइन पढ़ी। मोहब्बत जब सच्ची हो तो वो धीमी नहीं रहती, वो एक आंधी बन जाती है जो महबूब को खुद में समेट लेती है। ये मिल्कियत नहीं, ये रूहों का इत्तेहाद है। रुश्दी ने किताब बंद की और महर की आंखों में गहराई से देखा। मैंने कल जो कुछ किया वो मेरी इसी आंधी का पहला झोंका था। ये मेरी रूह का इत्तेहाद है जो मैं तुमसे चाहता हूँ। महर का दिल इसकी इस शानदार हरकत पर पिघल गया। ये रुश्दी का एक ऐसा रूप था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक ऐसा रुश्दी जो जज्बाती, दानिश्वर और हद दर्जा रुमानवी था। रुश्दी, महर ने जज्बाती होकर अपना हाथ इसके हाथ पर रखा। तुम इतने अजीब क्यों हो? रुश्दी ने हंसकर इसका हाथ चूम लिया। मैं अजीब नहीं, मैं सिर्फ दीवाना हूँ, तुम्हारी मोहब्बत का दीवाना। इस खूबसूरत माहौल में दोनों ने काफ़ी वक्त गुजारा। रुश्दी ने महर को अपने पसंदीदा किताबों के किस्से सुनाए और महर ने भी रुश्दी को अपने ख्वाबों और ख्वाहिशों के बारे में बताया। इनके ताल्लुक में अब एक गहरा, जज्बाती ताल्लुक कायम हो चुका था। अगले हफ्ते रुश्दी को एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी थी। उसने बज़िद होकर महर को भी अपने साथ चलने पर रजामंद कर लिया। महर इस कॉन्फ्रेंस में बहुत खुश थी क्योंकि वो अपने शौहर को एक कामयाब पेशावर के तौर पर देख रही थी। कॉन्फ्रेंस के दौरान रुश्दी और महर एक कॉकटेल पार्टी में मौजूद थे। रुश्दी किसी अहम क्लाइंट के साथ मसरूफ था और महर एक कोने में खड़ी मशरूब पी रही थी जब एक जाना पहचाना चेहरा इसकी तरफ बढ़ा। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, या क्या आप अपने शौहर की तरह बिजनेस में भी तन्हा रहना पसंद करती हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। महर ने सर उठाया। वो शख्स जावेद था जो रुश्दी का कॉलेज का पुराना दोस्त और अब एक सख्त बिजनेस हरीफ था। महर ने उसे पहले भी रुश्दी की पार्टियों में देखा था। जावेद बहुत खुश शक्ल था, मगर इसकी बातों में हमेशा छुपा हुआ तंज होता था। जावेद, तुम यहाँ? मुझे हैरत है कि तुम रुश्दी की पार्टी में आए, महर ने मुहज्जब अंदाज में जवाब दिया। जावेद हंसा। रुश्दी की पार्टी नहीं, ये हमारे बिजनेस का मैदान है, और हाँ, मैं रुश्दी को हर जगह चैलेंज करता हूँ। तुम्हें देखकर मालूम होता है कि वो जिंदगी की दौड़ में कितने शानदार इनामात हासिल कर चुका है। उसने एक गहरी नज़र महर पर डाली। मैं कोई इनाम नहीं हूँ जावेद, मैं रुश्दी की शरीके हयात हूँ। महर ने नरमी से सख्ती का इजहार किया। बिल्कुल, मगर मुझे हमेशा से ये शिकायत रही है कि रुश्दी हमेशा बेहतरीन चीज़ें अपने लिए चुनता है, जबकि बाकी सबको बस दूसरे दर्जे की चीज़ें मिलती हैं। जावेद ने दानिस्ता तौर पे महर की तारीफ को मुखालिफाना अंदाज में पेश किया। महर अभी इसका जवाब दे ही रही थी कि रुश्दी वहां पहुंच गया। उसके चेहरे पर अगरचे एक मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में एक शदीद और मिल्कियती चमक साफ नजर आ रही थी जिसे महर ने पहचान लिया था। रुश्दी ने फौरन अपना हाथ महर की कमर पर रखा और उसकी गिरफ्त मामूली से ज्यादा सख्त और मिल्कियत का एहसास दिलाने वाली थी। जावेद, तुम यहाँ हो? मैं समझा तुम आज भी कोई दूसरे दर्जे का डील करने में मसरूफ हो गए। रुश्दी ने जावेद को उसी की ज़बान में जवाब दिया। रुश्दी, हमेशा की तरह तल्ख, मगर मुबारक हो, तुम्हारी बीवी बहुत दिलकश है। और महर, तुम्हें हमेशा मेरा साथ देना चाहिए था, मैं रुश्दी से ज़्यादा आरामदेह जिंदगी दे सकता था। जावेद ने जानबूझकर आखिरी वार किया। इस लम्हे रुश्दी के चेहरे का रंग बदल गया। उसने अपनी कमर पर महर की गिरफ्त मजीद सख्त कर दी, जिससे महर ने रुश्दी की आंखों में दोबारा कल रात जैसी जुनूनी शिद्दत देखी। महर सिर्फ मेरी है जावेद, और तुम कभी भी किसी भी मामले में रुश्दी जावेद से बेहतर नहीं हो सकते। अब प्लीज मेरी बीवी के करीब से दूर हो जाओ, वरना मैं आज यहाँ बिजनेस के उसूल भूल जाऊंगा।
रुश्ती का लहजा मुकम्मल तौर पर ठोस, संजीदा और मिल्कियत का हामिल था। जावेद ने सूरत हाल को भांप लिया और एक मसनूई मुस्कुराहट के साथ वहां से हट गया। खुश रहो रुश्ती, मगर याद रखना, मैं तुम्हें हर मुहाज पर चैलेंज करता रहूंगा। जावेद के जाते ही रुश्ती ने महर को तेजी से बाजू से पकड़कर एक खाली कोने की तरफ खींचा। महर इसकी शिद्दत से थोड़ी नाराज हो गई। ये क्या था रुश्ती, तुमने मुझे क्यों खींचा और तुम जावेद को क्यों धमका रहे थे? महर ने गुस्से से पूछा। रुश्ती ने महर को दीवार के साथ लगा लिया, उसके दोनों अतराफ अपने हाथ रख दिए। उसकी आंखों में वही इश्क़े आवारा का जुनून दोबारा छलक रहा था। महर, तुम मेरे होशो हवास हो, और जब कोई लच्छा मेरे होशो हवास पर नजर डालता है तो मेरा ये जुनून खुद ब खुद बेकाबू हो जाता है। क्या तुमने नहीं देखा कि वो तुम्हें किस तरह देख रहा था? वो मेरे और तुम्हारे ताल्लुक पर सवाल उठा रहा था। रुश्ती ने दबी हुई आवाज में गुस्से और प्यार का इम्तिजाज दिखाया। महर ने अपना हाथ रुश्ती के गाल पर रखा। रुश्ती, मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। मेरा दिल, मेरा जिस्म, मेरी रूह सब तुम्हारे नाम है। तुम्हें इस कदर जुनूनी होने की जरूरत नहीं है। रुश्ती ने उसका हाथ अपने होठों से छुआ। जरूरत है मेरी जान, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम पर अपने प्यार का कब्जा हर लम्हा महसूस करवाना चाहता हूँ। तुमने उसकी बातों का जवाब क्यों दिया? मैं सिर्फ मुहज्जब रह रही थी, महर ने वजाहत की। मुहज्जब? रुश्ती ने शरारत से महर के कान में सरगोशी की। मुहज्जब बनने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी हो और हर कोई ये बात जानता है। अब चलो, हम यहाँ से चलते हैं, मुझे इस जगह से सख्त नफरत हो गई है। वो दोनों कॉन्फ्रेंस छोड़कर वापस फ्लैट की तरफ रवाना हुए। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। ये एक संजीदा रोमानवी खामोशी थी जिसमें रुश्ती का जुनून और महर की इस जुनून के लिए खामोश रजामंदी शामिल थी। फ्लैट पहुंचते ही रुश्ती ने महर को गोद में उठा लिया और उसे सीधा बेडरूम में ले गया। रुश्ती, ये क्या है? क्या तुम फिर अपने शदीद अंदाज में वापस आ गए हो? महर ने हंसते हुए एतराज किया। हाँ, रुश्ती ने उसे बिस्तर पर लेटाते हुए कहा। अब ये जुनून कभी नहीं जाएगा। मैं आज रात तुम्हें अपनी इश्क़ आवारा की वो गहराई बताऊंगा जो सिर्फ मेरी महर के लिए है। अब से मेरा हर सांस, मेरा हर लम्स सिर्फ तुम्हारे नाम का है। और इस रात रुश्ती ने अपनी मिल्कियती मोहब्बत को दोबारा इस शिद्दत से साबित किया जो महर के लिए एक खौफ कम और शदीद प्यार की गहराई ज्यादा थी। अगली सुबह महर मामूल से पहले उठ गई। गुज़िश्ता रात की रुश्ती की शिद्दत और मिल्कियत महर के दिल में कहीं न कहीं एक शरारती मंसूबा तैयार कर चुकी थी। महर ने फैसला किया कि अब वो अपने शौहर को यह एहसास दिलाएगी कि वो सिर्फ मिल्कियत नहीं बल्कि एक खुद मुख्तार और शरारती बीवी भी है। रुश्ती अभी तक गहरी नींद में था, इसके चेहरे पर इत्मीनान और प्यार की झलक थी। महर ने आहिस्तगी से अपना हाथ इसके बालों में फेरा। महर किचन में गई, अपने लिए नाश्ता तैयार किया और फिर एक छोटा सा दिलचस्प नोटिस तैयार किया। रुश्ती, जावेद के लिए एक पैगाम। मेरे प्यारे जुनूनी और मिल्कियती शोहर, कल रात आपने मुझे एक बार फिर साबित किया कि आप कितने ताकतवर आशिक हैं, मगर आज मैंने फैसला किया है कि आज का दिन महर का दिन होगा। मैं शहर में हूँ किसी बहुत अहम बिजनेस मीटिंग के लिए। मैं अपना फ़ोन घर छोड़कर जा रही हूँ ताकि आप मेरा पीछा न कर सकें, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। आपका जुनून आपको मुबारक, मगर अब से मिल्कियत सिर्फ प्यार की होगी, कब्जे की नहीं। शाम को मुलाकात होगी, आपकी, हमेशा आपकी, मगर अब खुद मुख्तार महर। महर ने ये नोटिस रुश्ती के तकिए के साथ रखा, अपनी खूबसूरत तरीन ड्रेस पहनी और गाड़ी की चाबी लेकर मुस्कुराती हुई फ्लैट से बाहर निकल गई। इसका इरादा सिर्फ शहर के एक आरामदेह कॉफ़ी शॉप पर बैठकर अपना पसंदीदा नॉवल पढ़ना और रुश्ती को थोड़ा सा बेचैनी में मुब्तला करना था। तकरीबन 1 घंटे बाद रुश्ती की आंख खुली। बिस्तर पर महर को ना पाकर उसने पहले तो हंसकर आवाज़ लगाई, महर, मेरी जान, मेरा नाश्ता कहाँ है? मुझे मज़ीद रोमानवी सरप्राइज़ दरकार है। जब कोई जवाब ना आया तो रुश्ती परेशान हो गया। उसने जल्दी से उठकर पूरा फ्लैट देखा। जब वो वापस बेडरूम में आया तो उसकी नज़र तकिए के साथ रखे नोटिस पर पड़ी। रुश्ती ने नोटिस पढ़ा और इसका रंग उड़ गया। क्या? ये क्या है? ये कहाँ चली गई? और फ़ोन भी घर छोड़कर? उसने फ़ौरन अपना फ़ोन पकड़ा और महर को कॉल की। जाहिर है कि फ़ोन बंद आ रहा था। रुश्ती के दिल में एक लम्हे के लिए वही जुनूनी खौफ उभर आया जो उसे महर को खो देने का डर दिलाता था। ये उस जावेद का असर है, मुझे मालूम था, ये लड़की को ख़राब कर देगा। रुश्ती ने परेशानी में अपने सर के बाल नोचे और बेचैनी से फ्लैट में चक्कर लगाने लगा। वो महर के हर दोस्त और ऑफिस के साथी को कॉल करने लगा, मगर कोई महर के बारे में कुछ न जानता था। खुदाया, ये मेरी बीवी है या कोई खुफिया एजेंट? रुश्ती ने झंझनाहट में अपने नोटिस को मेज़ पर पटका। फिर अचानक इसकी नज़र नोटिस के आखिरी पैराग्राफ पर पड़ी। आपका जुनून आपको मुबारक, मगर अब से मिल्कियत सिर्फ प्यार की होगी, कब्जे की नहीं। रुश्ती एक लम्हे के लिए रुका। मेरी शरारती महर, वो मुझे सबक सिखा रही है। उसने नोटिस को दोबारा पढ़ा। इसने कल रात की मेरी शिद्दत का मीठा इंतकाम लिया है। रुश्ती के चेहरे पर अब गुस्से की जगह एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। वो महर की इस रोमानवी चालाकी से बहुत मुतासिर हुआ। उसने फौरन ड्राइवर को बुलाकर शहर के वो तमाम इलाके चेक करने का हुक्म दिया जहां महर जा सकती थी या जहां वो अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ती थी। दीवानगी का एतराफ़।
रुश्ती ने ड्राइवर से पहले खुद गाड़ी चलाने का फैसला किया, क्योंकि वो जानता था कि वो उसे कहाँ तलाश करेगा। उसे याद आया कि मेहर ने एक बार शहर की एक मशहूर पुरानी कॉफ़ी शॉप की तारीफ की थी, जहाँ बैठकर सुकून से किताब पढ़ी जा सकती थी, और वो बिल्कुल ठीक था। मेहर बड़े सुकून से खिड़की के पास बैठी थी, उसके हाथ में एक किताब और सामने कॉफ़ी का कप। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। रुश्ती ने गाड़ी रोकी और अंदर दाखिल हुआ। उसने एक लंबी सांस ली और सीधा मेहर की मेज़ पर आया। मिस मेहरुन्निसा, आपको मालूम है आपने अपने जुनूनी शौहर को पिछले 2 घंटे में कितनी शदीद तकलीफ दी है? रुश्ती ने ड्रामेटिक अंदाज में कहा। मेहर ने मुस्कुराते हुए सर उठाया। उफ रुश्ती जावेद, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? मुझे तो लगा कि आपको मुझे ढूंढने में पूरा दिन लगेगा। रुश्ती ने मुस्कुराते हुए उसकी कुर्सी के साथ वाली कुर्सी खींची और बैठ गया। मैं प्यार में अंधा हो सकता हूँ, मगर आशिकाना चालों में नहीं। तो क्या ये आपका कब्जा अब भी बरकरार है? मेहर ने शरारत से पूछा। रुश्ती ने मेहर का हाथ थामा और इसे अपने लबों से लगा लिया। मैं तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक मोहब्बत के कब्जे में रखूंगा, मगर तुमने ये करके मुझे यह एहसास दिलाया कि मेरी रूह की खुद मुख्तारी भी तुम हो। मैं तुम्हें मजीद कभी तुम्हारे प्यार का इजहार करने का मौका देने से पहले तुम्हारे दिल को खौफजदा नहीं करूंगा। अच्छा, तो अब मुझे अपने शौहर को ढूंढने की सजा क्या मिलेगी? मेहर ने उसकी आंखों में झांका। रुश्ती ने एक गहरी और दिलकश मुस्कुराहट दी। सजा? सजा बहुत प्यारी होगी। तुम आज रात दोबारा इस शिद्दत का सामना करोगी, मगर इस बार ये शिद्दत तुम्हारी मुकम्मल रजामंदी से होगी। और हाँ, इससे पहले मैं तुम्हें एक नया फ़ोन दिलाऊंगा और इसे सिर्फ मेरे नंबर पर लॉक कर दूंगा। मेहर ने जोरदार कहकहा लगाया। वो जानती थी कि वो रुश्ती को बदल नहीं सकती, मगर वो उसकी शिद्दत भरी मोहब्बत को समझ चुकी थी। मेहर की शरारत के बाद रुश्ती को एहसास हुआ कि उसके प्यार में जुनून हो सकता है, मगर उसे अपनी बीवी पर मुकम्मल एतमाद भी रखना होगा। मेहर की इस हरकत ने रुश्ती के मिल्कियती रवैये में कुछ हद तक तवाज़ुन पैदा कर दिया था। अगले हफ्ते रुश्ती ने मेहर को बताया कि वो उसे एक खास छुट्टी पर ले जा रहा है, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ वो दोनों हों और वो एक दूसरे के साथ मजीद गहरे जज्बाती रिश्ते को समझ सके। इन्होंने एक खूबसूरत शुमाली इलाका यानी नॉर्दर्न एरिया की तरफ परवाज की। वहां पर एक शानदार पुरसुकून कॉटेज किराए पर लिया गया था, जिसके चारों तरफ बर्फपोश पहाड़ और घने जंगलात थे। पहली रात वो दोनों कॉटेज की बैल्कनी में बैठे थे, जहां से सितारों से भरा आसमान और दूर पहाड़ों का दिलकश नज़ारा दिखाई दे रहा था। मेहर ने अपना सर रुश्ती के कांधे पर रखा। मुझे ये जगह बहुत पसंद आई रुश्ती, बहुत खामोश और पुरसुकून, बिल्कुल मेरे ख्वाबों जैसी, मेहर ने धीमी आवाज में कहा। रुश्ती ने अपना बाजू प्यार से मेहर के गिर्द लपेट लिया। मैंने ये जगह इसलिए चुनी ताकि मैं तुम्हें यहाँ इस जुनूनी दुनिया से दूर ये बता सकूं कि मेरा प्यार कितना खालिस और पुरसुकून है। मेरा इश्क़ आवारा अब यहाँ आकर पनाह ले चुका है। तो क्या अब आप मुझे मजीद खौफजदा नहीं करेंगे? मेहर ने शरारत से सवाल किया। रुश्ती ने हल्का सा कहकहा लगाया। सिर्फ उस वक्त तक जब तक तुम खुद न चाहो, लेकिन अब प्यार और शिद्दत में हमेशा तुम्हारी रजामंदी शामिल होगी। मेहर, तुम मेरी हो, ये हकीकत है, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम ये हकीकत कब्जे के डर से कबूल करो, बल्कि मोहब्बत के यकीन से कबूल करो। मेहर ने रुश्ती की आंखों में गहराई से देखा। ये वही रुश्ती था जिसमें अब दीवानगी की जगह गहरा प्यार और एहतराम पैदा हो चुका था। मैंने तुम्हें कल फ़ोन घर छोड़कर जाने पर बहुत तंग किया, मगर जब मुझे यह एहसास हुआ कि तुम मुझे सिर्फ सबक सिखा रही हो तो मेरे दिल को सुकून मिला। तुम ही हो जो मुझे ये समझा सकती हो कि सिर्फ शिद्दत काफ़ी नहीं, एतमाद ज़रूरी है। रुश्ती ने इंतहाई मुखलिसाना अंदाज में एतराफ़ किया। मैं ये सब इसलिए कर सकी क्योंकि मैं जानती थी कि तुम्हारे जुनून में कोई गलत नीयत नहीं थी, तुम बस अपने प्यार को सही तरीके से दिखा नहीं पा रहे थे। मेहर ने नरमी से इसके गाल को सहलाया। इस सफ़र के दौरान दोनों ने एक दूसरे की छोटी छोटी आदतों, ख्वाबों और खौफों को समझा। रुश्ती ने मेहर को पहाड़ों की चोटियों पर ले जाकर ये बताया कि उसका दिल कितनी बुलंदियों पर है, और मेहर ने रुश्ती के हाथ में अपना हाथ रखकर ये यकीन दिलाया कि वो हमेशा उसके साथ है। एक शाम जब वो जंगल में वॉक कर रहे थे, रुश्ती ने अचानक मेहर का हाथ थामा और उसे अपने सामने खड़ा कर लिया। मेहर, मैंने तुम पर अपने इश्क का आवारा कब्जा करके गलती की थी। आज मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी में एक मुहाफिज बनकर रहूंगा, काबिज नहीं। रुश्ती ने बहुत ही जज्बाती अंदाज में मेहर को देखा। मेहर की आंखों में प्यार भर आया। रुश्ती, तुम वो आदमी हो जिसने मेरे दिल को एक ऐसे जुनून से भर दिया है जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। तुम मेरे जुनूनी आशिक हो, मेरे शदीद शौहर और मेरे सबसे बड़े राजदार। मुझे तुम्हारा ये मिल्कियती प्यार भी पसंद है, बस इसे थोड़ा नर्म कर लो। रुश्ती ने मेहर को गले लगा लिया। इस बार इसके गले लगाने में शिद्दत तो थी, मगर साथ ही मोहब्बत और एहतराम की गहराई भी थी। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा मेरी जान, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। आखिरी बात। रात को जब वो अपने कॉटेज में वापस आए तो माहौल में एक गहरा रोमान भी सुकून था। मेहर अपने शौहर के करीब आने से डरती नहीं थी, बल्कि खुद ही इसके करीब जाती थी।
रुश्ती का इश्क आवारा अब एक खूबसूरत और पुरएतमाद ताल्लुक में बदल चुका था। वो एक दूसरे के करीब आए और इस बार कोई शिद्दत या खौफ नहीं था, सिर्फ सच्चा और गहरा प्यार था। एक ऐसा प्यार जो मिल्कियत और एहतराम के तवाज़ुन पर कायम था। महर ने आज महसूस किया कि उसका शौहर सिर्फ जुनूनी नहीं बल्कि एक इंतहाई दिलकश और रोमानवी आशिक भी है। इश्क आवारा की ये कहानी शिद्दत, मजाक और दिलकशी के साथ हमेशा जिंदा रहेगी, जहां एक शौहर का मिल्कियती प्यार अपनी बीवी के खामोश एतमाद के सामने झुक गया।